मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। सुन ले हम सब वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। सुन ले हम सब वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में विश्वासियों, भाइयों बहनों, माता पिता एवं बच्चों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाती है। और आज के दिन हर पल्ले, हर पारिश में अलग अलग तौर तरीके से अपने हिसाब से जुलूस निकाला जाता है। और आज हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त को सबके सामने राजा घोषित करते हैं। हम सारे हृदय से अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा घोषित करने का यह हमारे लिए एक शुभ अवसर मिलता है। और आज के दिन हम अपने विश्वास को पिता परमेश्वर के समक्ष राजा राजेश्वर कहकर उनकी आराधना के द्वारा, जुलूस के द्वारा और विश्वास में रहकर हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा स्वीकार करते हैं। और इसलिए आज हम राजा स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, जिसके द्वारा हम सचमुच में मन से नहीं लेकिन हृदय से अपने आप को तैयार करें, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा स्वीकार कर सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे,
हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। आइए हम उस राजा राजेश्वर की महिमा गान गाएं। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना जग में तेरी। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। यीशु पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। यीशु पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। यीशु पिता का सत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाते। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाते। महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र ख्रिस्त सारे सृष्टि के राजा हैं।
तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दिए और होठों को पवित्र वचन को सुना के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वर्ष का 34वां इतवार। नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 13 और 14। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा, हे यीशु तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, 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 जय बोलो। दूसरा पाठ। प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्याएं 5 से 8। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय, साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं।
सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु सर्वशक्तिमान। यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु सर्वशक्तिमान। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, शुरुआत में ही मैंने कहा कि आज सारी दुनिया में कैथोलिक कलीसिया विश्वासी भाई बहन लोग ख्रिस्त राजा का त्यौहार मना रहे हैं और बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज हम लोग हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा घोषित करते हैं और यह आज हम लोगों ने पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से हम लोगों ने सुना है। वह एक स्वप्न के द्वारा वह भविष्यवाणी करते हैं कि जो एक मुक्तिदाता आने वाले हैं उनका राज्य कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उनका राज्य इस सांसारिक राजाओं की तरह नहीं लेकिन एक आध्यात्मिक राजाओं की तरह होगा। और यही बात आज के दूसरे पाठ में जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा गया है, जो है, जो था और जो आने वाला है, वह बीते हुए समय को, आने वाला समय को और वर्तमान समय को, तीनों समय को दर्शाते हुए कहता है।
और यह भी कहता आखिरी में, आदि और अंत हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, जो पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र हैं। अब बात यह रह गया कि हमारे राजा ये मृतकों में से पहले जी उठने वाले हैं और ये कभी मरेंगे नहीं। उन्होंने पापमय मृत्यु को उन्होंने अंत कर दिया। जो पाप से बचने के लिए राजा महाराजा और याजकगण पशुओं की बलि चढ़ाते थे, खून बहाते थे, उन सब को ख़त्म करके सदा के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, जिसके द्वारा फिर से कभी बलि चढ़ाना ना पड़े। और इसलिए हम लोग इस मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा घोषित करते हैं। हमारे राजा प्रभु यीशु एक राजनैतिक राजा नहीं है, ये आध्यात्मिक राजा हैं। राजनीतिक राजा अपनी प्रजा के को खुश करने के लिए यह कार्य करते हैं और प्रजा उनके खुश करने के लिए जिस तरह राजा चाहता है उस तरह की कार्य करते हैं, ना कि ईश्वर के कार्य। और इसलिए पिलातुस आज प्रभु यीशु ख्रिस्त से पूछते हैं, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु यीशु एक अच्छी सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या जनता के द्वारा सुनी सुनाई बात को कह रहे हैं? तब राजा गुस्से में आकर कहते हैं कि क्या मैं यहूदी हूं? अर्थात यह राजा सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन जनता के खुश करने के लिए, जनता को अपने अधीन रखने के लिए यह राजा इन सब सवाल प्रभु यीशु ख्रिस्त के समक्ष रखते हैं। क्योंकि यह राजा पिलातुस इस संसारिक लोगों के लिए और संसार में राज्य करते हैं, वे हृदय में राज्य नहीं करते हैं। यह संसारिक राजा के मृत्यु के बाद उनको फोटो लटकाया जाएगा। जब लोग देखेंगे तभी याद करेंगे कि यह राजा था, और पीढ़ी गुजर जाने के बाद उस राजा को लोग भूल जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं, वे आध्यात्मिक राजा हैं, वे सदा सबके हृदय में राज्य करेंगे। वे कभी भूले नहीं जाएंगे, लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि वे हृदय में राज्य करते हैं। ये सांसारिक मोहमाया का राज्य नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक राज्य करते हैं। शांति के राजा हैं, वह आनंद के राजा हैं, मुक्ति के राजा हैं, ना कि इस सांसारिक राजा हैं। उन्होंने अपने रक्त बहाकर हम सबों को पाप से बचा लिया है, इसलिए उसकी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी पर अनंत काल तक होती रहेगी। और इसलिए आज हर जगह, हर पल्ले में जुलूस के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्तुति और आराधना करते हुए उसकी घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु हमारा राजा है। हम भी उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को आज स्वीकार करते हुए राजा राजेश्वर घोषित करते हैं। सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से उनको हम घोषित करते हैं। इसलिए आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि यदि मैं इस संसार का राजा होता तो मेरे सैनिक लड़ते, लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूँ, इसलिए मेरे सैनिक नहीं लड़ते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु लड़ाई झगड़ा नहीं लेकिन शांति के राजा हैं, और उन्होंने स्वयं कहा है मैं शांति का राजा हूँ। और इस शांति का राजा का शांति, आनंद, खुशी कभी अंत नहीं होता, यह अनंत है। और इसलिए यह साधारण काल का आखिरी सप्ताह में यह मनाया जाता है। अब बात यह रह गई कि हमारे जीवन में हमारा वास्तविक राजा कौन है? हम किसको राजा मानते हैं? इस संसार में शासन करने वाले या आध्यात्मिक रूप से शासन करने वाले को हम राजा घोषित करते हैं? हमारा प्रभु यीशु सचमुच में राजा है, जो मुक्तिदाता है।
ये संसारिक राजा हमको पाप से मुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यह प्रभु यीशु इस संसारिक दुख और पीड़ा से मुक्त करते हुए, चंगाई करते हुए वे आध्यात्मिक रूप से भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमको राजा होते हुए हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन इस संसार के राजा हमारी रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम संसारिक राजा को नहीं, लेकिन आध्यात्मिक राजा की खोज में इस संसार में लगे हैं, और उनके आज्ञा के पालन से हम सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी बन जाएंगे। प्रभु यीशु शासन करने वाला राजा नहीं है, बल्कि दुख और कष्ट झेलने वाला राजा है। वह हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमको जीवन प्रदान करने के लिए, हमको अपने राज में, स्वर्ग राज में प्रवेश देने के लिए उन्होंने इस संसार में दुख और कष्ट झेले हैं। उन्होंने क्रूस की यातनाएं और कोड़े की मार खाई है, जिसके द्वारा हमको वह स्वर्ग राज मिल सके, ईश्वरीय राज्य, संसारिक राज्य नहीं, लेकिन ईश्वरीय राज्य। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं राजा हूँ, लेकिन इस संसार का नहीं, लेकिन मैं आध्यात्मिक राजा हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ। हमको आज उस प्रभु यीशु ख्रिस्त जो राजा हैं, जिसको हम लोग राजा राजेश्वर की घोषणा करते हैं, उनकी आवाज़ों को सुनना है, उनके वचनों को पढ़ना है, उनके वचनों पर मनन चिंतन करना है, उसका आज्ञा पालन करना है, और हम अपने आप को समर्पित करना है, जिसके द्वारा हम उनके उत्तराधिकारी, स्वर्ग राज का उत्तराधिकारी बन सकें। तो आइए आज हम प्रभु से इस राजा राजेश्वर के त्यौहार पर, ख्रिस्त राजा के त्यौहार पर, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से आज इस मिसा बलिदान के द्वारा हम आशीष और कृपा मांगे, ताकि हम अपने आप को समर्पित कर सकें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर चल सकें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा की विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में विश्वासी भाइयों एवं बहनों, आइए आज हम जब अपने विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा और राजेश्वर की घोषणा करते हैं, वही राजा से हम अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को हम प्रभु के समक्ष रखें और उनसे प्रार्थना करें, जो हमारे आध्यात्मिक राजा हैं वे हमारे ज़रूरतों को पूरा करें।
हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों का जीवन आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए और ईश्वरीय ज्ञान सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि वह आपके सेवा कार्य को पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा कर सके और अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, संसार भर में हो रहे अत्याचारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, पूरे विश्व में अपनी शांति दे, ताकि संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोग शांति का अनुभव कर सकें। हे पिता परमेश्वर, तू इस संसार में शांति लेकर आया। आज वही शांति तथा प्रेम पूरे विश्व में फैला दे। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका इस संसार में अपना कोई नहीं है। प्रभु, तू ही एकमात्र उनका सहारा है। प्रभु यीशु, तू उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दे, अपनी करुणा से भर दे, ताकि वह आपके प्रेम से भर के एक दूसरे को प्रेम कर सके और सदा तेरी राहों पर चल सके, तेरी संगति का अनुभव करते हुए निराश जीवन को आनंदमय बना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी रोगियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो कई वर्षों से, कई महीनों से बिस्तर पर पड़े जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता हूँ। प्रभु यीशु, तू अपना पावन हाथ बढ़ाकर उनके एक एक रोगों को भर दे, उनकी दुर्बलता को दूर कर, अपनी शक्ति प्रदान कर, ताकि वो तेरी महिमा को देख सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु, उनको अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति तथा बल प्रदान कर, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हे प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपसे प्रार्थना करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर उस राजा राजेश्वर से हम प्रार्थना करें। अपने अपने ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, दुख और बीमारियों को, अपने परिवार को उस राजा प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान राजा प्रभु यीशु, आज हम सारे हृदय से आपको राजा घोषित करते और मानते हैं। अपनी प्रजा के देखभाल कर इनके हर एक जरूरतों को और आवश्यकताओं को, दुख और बीमारी से इनको चंगाई प्रदान कर, और जिस घर परिवार में अशांति फैली हुई है उस घर में अपनी शांति का बरसा दे, ताकि वे खुशी, शांति और प्रेम के साथ और हर प्रकार के शैतानी हरकत से छुटकारा पा करके आपके अनुयायी और विश्वासी में आगे बढ़ते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुझे क्या उपहार
कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु। एक तुझ पे यकीन, दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु। एक तुझ पे यकीन, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। देख तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु। देख तुझे पे यकीन, देख तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु। देख तुझे पे यकीन, देख तुझे पे यकीन। माता पिता भाइयों बहनों बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलिसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं, इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे, वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करे और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा
पावन पावन दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योसेन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जो राजा राजेश्वर ने हम लोगों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जीऊं सदा। देता मुझे अपने मासूम हूँ, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। देता मुझे अपने मासूम हूँ, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा।
प्रभु तू मेरे दिल में निस दिन बसो प्रभु, मैं तेरे तू मेरे बन जाए मीर, मैं तेरे तू मेरे बन जाए मीर। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु, तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। राजाओं के राजा प्रभु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। वो अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ख्रिस्त सारे सृष्टि के राजा हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सकें। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।